आज की वीडियो में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो लास्ट वीडियो में जब हमने रोड मैप वाली वीडियो करी थी, उससे पहले भी और उसके बाद भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफी सारे ईमेल्स भी आ रहे थे मेरे पास कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं और वो बच्चे जिनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है ड्यू टू देयर जॉब और कि वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर रिकॉर्डेड क्लास में बहुत ज्यादा टाइम लगने की वजह से वो खुद की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का आज हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की वीडियो आपके लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वीडियोस पे कितने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करे। आपके कमेंट्स मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ, राइट। तो देखो सरप्राइज क्या है। बेसिकली आपके टाइम को सेव करने के लिए मैं आपके पास एक सीरीज ला रही हूँ जिसमें कि आपके पास डेली वीडियोस आएंगी। अब इन डेली वीडियोस में मेन चीज क्या है कि इनमें जो टाइम लगेगा वो बहुत कम है। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देने हैं इन वीडियोस में, ठीक है। तो इससे आपका टाइम सेव होगा और उस 10 से 15 मिनट में हम किसी ना किसी चैप्टर का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, ठीक है, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का हर एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे अपने अरिथमेटिक के, ठीक है। बाकी जो हमारा स्पीड मैथ्स है उसके ऑलरेडी वन शॉट्स पड़े हुए हैं, कुछ वैसे भी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं। अगर आपके पास कोई और चीज़ है कि नहीं मैम आप पहले ये वाला चैप्टर करा दो या फिर इस सीरीज में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप इसके लिए वन शॉट ले आओ पहले, उसके बाद इसकी सीरीज कर लेंगे, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर उस पर आपके वोट्स आते हैं तो आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वन शॉट ऑन इट टू, ठीक है। बाकी देखो अब इसमें ये जो प्लेलिस्ट होगी इसमें आपके पास हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से आपके पास फायदा क्या होने वाला है, जब आप सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार पढ़ लोगे तो आप जब अपनी साइड से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस आप टाइप पहचान जाओगे। अगर देखो मोस्टली क्या होता है, टीचर्स टाइप वाइज नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स कराते जाते हैं। अब जब वहां से होता है ना तो हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इस तरह से होगा या इस तरह से होगा क्वेश्चन। यही तो मेन चीज है कि हम टीचर के साथ तो पढ़ लेते हैं, जब मैम कराती हैं सर कराते हैं हमें, तब तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हम खुद करने के लिए बैठते हैं तब हम नहीं कर पाते क्वेश्चंस। तो उस चीज का सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेन चीज हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स का कवर करेंगे या फिर स्टेज 1 कौन कौन से एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली चीज सारे बैंकिंग एग्जाम्स कवर्ड होंगे, उसके साथ साथ सारे इंश्योरेंस एग्जाम कवर्ड होंगे, उसके साथ साथ ट्विस्ट यहाँ पे हम एसएससी का भी कवर करेंगे, यहाँ पे हम रेलवे का भी कवर करेंगे, सारी बेल्ट जॉब्स, आर्मी और टीचिंग पोस्ट, इन सब का कवर होने वाला है इस प्लेलिस्ट में। तो अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी का एग्जाम देने वाले हो, इन शॉर्ट अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो जिसका मैंने इसमें नाम मेंशन नहीं करा है, तब भी तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आपके सिलेबस में वो पर्टिकुलर चैप्टर है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम्स को मिला के, हर तरह के क्वेश्चन को मिला के तब बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास डाउट होगा कि अच्छा एक बात बताओ मैम, अगर मैं रेलवे का बंदा हूँ, ठीक है, और आप बैंक वालों को भी सेम पढ़ा रही हो, मुझे भी सेम पढ़ा रही हो, तो क्या हमारे लेवल में डिफरेंस नहीं होगा? तो क्या हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर लेंगे जो शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं है? देखो क्या होता है ना कि हमारा ऑलमोस्ट 90% तक सिलेबस सारी ही चीजों में सेम होता है, और जो सेम सिलेबस होगा वो हम कवर करेंगे। कि जैसे बैंकिंग का प्रीलिम्स है और रेलवे का फर्स्ट लेवल है, उनका लेवल सेम ही आता है और सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो सेम टाइप के क्वेश्चंस है वही हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना ही सिलेबस पढ़ने वाले हो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सारे इंटरमिक्स्ड होते हैं, एवरेजेस हो गया जैसे चैप्टर, सारे ही चैप्टर जो भी मैं इस प्लेलिस्ट में कराऊंगी आप उसे कर सकते हो टेंशन फ्री होकर, ठीक है। आपको पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, फिर मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए, राइट। देखो तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपके पास सारी वीडियोस होंगी 10 से 15 मिनट की, जिससे कि आपको काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे टाइप्स आपके पास सॉर्टेड होंगे, आपको समझ आ पाएगा कौन सा टाइप किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से पहचानना है। सीधा आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो
तब आपको पता चल जाए कि भाई ये वाला क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे सॉल्व करना था, उस टाइप का है। ऐसे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसमें सारे ही टाइप में इंक्लूड करूंगी, हर टाइप के क्वेश्चन, जिससे कि आपको किसी भी टाइप में कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर बाय एनी चांस मैं कुछ छोड़ देती तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, आई विल इंक्लूड दैट टाइप टू। ठीक है, अब एम क्या है हमारा? एम है हमारा कि हम प्रीलिम्स का या फिर स्टेज 1 कंप्लीट कर पाए। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही स्टेज होता है तो वो इसके थ्रू कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2 स्टेज होता है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ इस तरह से होता है, तो ये स्टेज 1 कवर करेगा। स्टेज 2 के लिए नई प्लेलिस्ट आएगी जो कि आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रीलिम्स के ऑल टाइप की प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में आपको मैं मेंस का एक टच दे दूंगी, जैसे कि जो सिर्फ जिन बच्चों के एग्जाम में सिर्फ एक ही लेवल आ रहा है, मेंस का टच देने की वजह से उनका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब किसके लिए है भाई? सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप ये प्लेलिस्ट पक्का देख सकते हो। ठीक है, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब देखो मेन चीज से आते हैं। ठीक है, जो टाइम आप वीडियो लेक्चर्स देखने में लगा रहे हो, क्वेश्चन समझने में लगा रहे हो, 1-1 घंटे की क्लासेस ले रहे हो, 1.5-1.5 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे हो, वो कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिवली लेसर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट में 1.5 घंटा लगा रहे हो, वही कॉन्सेप्ट आपको 15 से 20 मिनट में समझ आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या इसमें आपका कोई लॉस है? देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही वीडियो से पढ़ो। ठीक है, आपको जो पसंद आ रहा है उससे पढ़ो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन मैं क्या कहूंगी कि आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको पसंद आता है तो देखो, नहीं पसंद आता तो एज यू विश, राइट। एक बार ट्राई करना, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक, यहां से कहीं और से आपको पढ़ना जरूर है। ठीक, देखो तो भाई सबसे पहली चीज अब आता है मेन क्वेश्चन कि अच्छा मैम आप ये हमारे लिए इतनी मेहनत करके प्लेलिस्ट तो बना रहे हो, लेकिन इसे हम यूज कैसे करें? ठीक है, क्योंकि वो वही तो डाउट रहता है बच्चों का, कैसे यूज करो इस कंटेंट को। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आएगी वीडियो, जो भी आएगी मैक्सिमम वैसे 15 मिनट की आएगी, 15 मिनट से ज्यादा तो होगी नहीं, 10 से 15 मिनट की ही आएगी मैक्सिमम। ठीक है, वो 15 मिनट की वीडियो आपको हमेशा देखनी है एक पेंसिल नोटबुक के साथ, कोशिश करो। ठीक है, पेंसिल नोटबुक के साथ देखो, और जो भी मैं कंसेप्ट लिखवा रही हूँ उसे नोटबुक में लिखते चले जाओ। चलिए आपने कुछ भी कंसेप्ट सीखा उसे हिंदी में लिख लो कि अच्छा इस कंसेप्ट में ये होता है, ये होता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी। साथ ही साथ में ये स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, बहुत काम आएगी। सिलेक्शन लेना है तो लिखो, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, ऐसे नहीं होगा, राइट। तो देखो 15 मिनट की आपके पास वीडियो आएगी, 15 मिनट में मैं आपको टाइप बताऊंगी, पहचानते कैसे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगी उसी टाइप के जो कि आते हैं एग्जाम्स में, PYQs में, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स आपके कवर होंगे, तो आपको वो नोट करने हैं, राइट। और वो नोट करने के बाद ये आपने पहली चीज करी। स्टेप 2 क्या रहेगा आपका? स्टेप 2 रहेगा कि बच्चे आपको उसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैं आपको पहचान बता दूंगी तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में बिना पहचान लोगे, अच्छा हाँ ये उसी टाइप से होगा ना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आप उसे पहचान पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर से वीडियो देखने के बाद। तो मैंने बोला 15-20 मिनट में आपने एक वीडियो देखी, क्योंकि आप सॉल्व भी कर रहे हो साथ में, और फिर आपने प्रैक्टिस करी। और तीसरी चीज आपको मॉक देना है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे दोगे, आपका चैप्टर पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उस चैप्टर में। ठीक है, दिस इज माई श्योरिटी टू यू। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है, आप स्मार्ट स्टडी करोगे, आपके पास बहुत प्यारे से नोट्स मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखो मेहनत तो हमें करनी है ही, लेकिन मेहनत ऐसी नहीं ना किसी भी डायरेक्शन में लगाए रहो लगे रहो। कितने सारे बच्चे होते हैं 4-4 5-5 साल तक प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया उन्हें, बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं, मतलब दिक्कत कहाँ हो रही है? बच्चा मेहनत तो कर रहे हो आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखो इन सारी चीजों से जो आपने आज डिस्कस करा है, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके पास कोई भी सजेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।